से फटाफट हाउसफुल कीजिए, टाइम हो चला है। बुलाइए दोस्तों, बुलाइए, फटाफट हो चला समय, ज्यादा समय नहीं लेते, मैं बुलाऊंगा उनको। वेलकम वेलकम सर, वेलकम नीरज जी गोराना, वेलकम, स्वागत सर। बिल्कुल, हमारे जो प्रभु पवार सर है आ चुके हैं हम पैनल में, उनको जल्दी बुलाएंगे। राजेश जी देलवास धुंगला जबरदस्त धमाल कर रहे हैं। सोहन जी सर जबरदस्त धमाल कर रहे हैं। राजेंद्र सिंह जी झाला, वेलकम सर, बहुत स्वागत है आपका। जया जी झाला, गौतम जी, सागरमल जी यादव, वेलकम सर। नंदू जी सेन, वेलकम, स्वागत। तो दोस्तों मैं जल्दी बुलाऊंगा। जो है आज जो आने वाले उनका नाम है प्रभु, और वास्तव में उन पर प्रभु का आशीर्वाद है। नाम ही भगवान से शुरू होता है दोस्तों। तो बताइए कि हमें क्या बताने वाले हैं दोस्तों। बिल्कुल हमारा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो प्रभु पवार सर, दिखा दीजिए अपना पावर। वेलकम, स्वागत दिल की गहराइयों से। आइए सर, अगली आवाज आपकी। प्रभु पवार सर, वेलकम, स्वागत दिल की गहराइयों यस से। सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर, मॉर्निंग, ग्रेट, जबरदस्त, शानदार, वेलकम सर, स्वागत दिल ग्रेट सर, की गहराइयों। शानदार शानदार। ग्रेट सर, ग्रेट, कंटिन्यू कीजिए। यस सर, यस। दोस्तों नमस्कार। रॉकिंग राइडर्स, रॉकिंग अचीवर ग्रुप। दोस्त नाम प्रभु पवार है और राजगढ़ शहर का रहने वाला हूं दोस्तों। सबसे पहले मैं कुछ अपने जो इस ग्रेट प्लेटफॉर्म का जो मेन सेशन है उसमें अपन धन्यवाद करेंगे। तो हमारे सिर्फ डॉक्टर सुब्रता जी है, उनका धन्यवाद करेंगे जो कि हमारे कंपनी के फाउंडर और लीडर है। उसके बाद दोस्तों हमारे कंपनी के जो प्रोडक्ट का मल्टीनेस कर रहे हैं उनका धन्यवाद करना चाहिए, राजदीप दत्ता जी हैं। और उसके बाद हमारे मेन जो प्रोडक्ट का जो विज्ञापन करते हैं उनका सौरभ गांगुली जी है, उनका धन्यवाद करना चाहेंगे। और उसके बाद दोस्तों हमारे जो इस कंपनी का जो हमारा जिस सेशन में जो हमारा अचीवर ग्रुप है उस ग्रुप के मेन फाउंडर लीडर वीरबान चौधरी और राजवीर शेखोन सर का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे। और उसके बाद थोड़ा सा मैं अपना अपलाइन जिसके माध्यम से हम इस कंपनी में आए हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। उसके पहले थोड़ा भगवान परम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहेंगे। दोस्तों थोड़ा स्वास्थ्य कुछ ज्यादा अच्छा है। अब इंदौर का जो सेमिनार हुआ था, मेंटरशिप हुआ था, उसमें कुछ ज्यादा हमने मिठाई यूज कर लिया था, उसकी वजह से थोड़ा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। फिर भी मेंटेन कर रहे हैं दोस्तों। तो मैं चाहूंगा मेरी थोड़ी जर्नी के बारे में भी थोड़ा सा बताऊं मैं। मेरा जो बिजनेस का आने का पर्पस यही है दोस्तों कि मैं शुरू से अपना विजनरी रहा हूँ। मुझे शुरू से पैसे की बहुत लालच है क्योंकि जिस फील्ड में जाता हूँ वहां मुझे पैसा बहुत मतलब करने के लिए बहुत चाह रहती है मेरे। क्योंकि यार हम जिंदगी में आए हैं तो कुछ करना चाहते हैं, ऐसे ही जिंदगी को जीना नहीं चाहते हैं। संघर्ष भरी जिंदगी है दोस्तों मेरी भी। थोड़ा सा उसके बारे में बताऊंगा। तो स्टार्टिंग मेरा बीकॉम फाइनल किया हुआ हूँ, ग्रेजुएट हूँ, कंप्लीट है। उसके बाद थोड़ा सा मार्केट में जब निकला तो मार्केट की बात करें दोस्तों के मेरा टेलीकॉम लाइन से मेरे स्टार्ट करा था। उसके पहले मार जो होटल है उनसे मेरी स्टार्टिंग हुई थी। उसके बाद थोड़ा सा टेलीकॉम में आया था। वोडाफोन में मैंने करीब 1.5 से 2 साल मैंने वर्किंग किया था। वहां से निकलने के बाद दोस्तों फिर मैं एयरटेल टेलीकॉम जो है एयरटेल नेटवर्क है उसके अंदर मेरा जाने का काम पड़ा था। वहां पे मैं अच्छी पोस्ट पे मैंने काम करा था। सैलरी भी अच्छी खासी थी दोस्तों। लेकिन कहीं ना कहीं अगर अपन कहीं एक जगह स्थिर हो जाते हैं तो अपनी जो जीवन की जो रूपरेखा है वो वहीं वहीं स्थिर रह जाती है। तो मैंने भी सोचा कि यार अपन रुकने वाले तो नहीं है, हमें आगे कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो एयरटेल से निकलने के बाद दोस्तों मेरा जो अगला जो जॉब रहा था वो माइक्रो फाइनेंस का रहा था। और माइक्रो फाइनेंस में भी मैं बहुत ही अच्छा काम कर रहा था। मतलब देखा जाए कि स्टार्टिंग मेरी लगभग लगभग मेरा जब पोस्ट हुआ था मेरा फील्ड ऑफिसर का बेस में मेरा फील्ड स्टार्ट हुआ था। वहां से कंटिन्यू मुझे लगभग लगभग मैंने 5 साल
उस फील्ड में मैंने अपना वर्किंग दिया, और 5 साल में दोस्तों मैंने सबसे अच्छा ये किया कि अपने खुद पे काम करा और मार्केट में अपना डेवलप किया। क्योंकि सबसे बड़ी बात पहचान होती है अपने खुद की, क्योंकि इंसान को अपनी पहचान बनाना पड़ती है, क्योंकि पहचान के बिना कुछ भी नहीं है। तो माइक्रो फाइनेंस मेरा जाना हुआ था, और वहां से मेरा आधार पोस्टिंग हुआ था, और वहां से मैंने कुछ स्टार्ट किया था। स्टार्टिंग में मुझे बहुत थोड़ा संघर्ष करना पड़ा था, क्योंकि हम भी मिडिल फैमिली से हैं, कोई अच्छे घर से नहीं है दोस्तों। तो वही चीज है कि हर किसी इंसान को पैसे की दिल्लत होती है, और मुझे भी लगता था कि यार अपन अगर पैसे की दिल्लत में रहेंगे तो शायद आने वाला हमारा भविष्य कुछ खास नहीं कर सकता है। तो नौकरी तो शुरू से करना नहीं थी, हमें कुछ बड़ा ही करना था, जिसके लिए हम अपना जो भी काम कर रहे थे उसको शिफ्ट बाय शिफ्ट करते जा रहे थे। क्योंकि एक जगह रुकने से, जैसे एक जगह पानी अगर रुका है तो वो सड़ने लग जाता है। तो जैसे हम भी, अगर हम किसी एक काम को स्थिर पे करने लगेंगे तो शायद हमारी जो अंतरात्मा है उसको कहीं ना कहीं बढ़ावा नहीं मिल पाता है। तो वो माइक्रो फाइनेंस फील्ड हुआ मेरा, उस फील्ड में मैंने अच्छा वर्किंग किया। 5 साल का जो मेरा जर्नी था उसमें बहुत ही शानदार काम करा दोस्तों। तो लगभग लगभग मेरे 8 से 9 हजार मेरे कस्टमर थे, जिनको मैं पेमेंट लोगों को दे रहा था, और वहां से मेरी किस्त उठा रहा था। लेकिन कुछ समय पहले की बात को दोस्तों, कि जब इस फील्ड में क्या हुआ है कि बहुत सारे लोग इस फील्ड में आने लगे हैं, बहुत सारी कंपनियां आने लग गई है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि यार हम लोगों को पैसे दे रहे थे, लोगों को पैसे देने के बाद में लोगों के घर जाके भीख मांगने लग गए थे, ऐसे ही अपनी हालत हो गई थी। तो यार ये जीवन तो ऐसा नहीं है कि यार हम लोगों को पैसे दें और उसके बाद में सुबह उठ के उनके घर जाना पड़े। तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में एक ही चल रहा था कि यार कोई अच्छा काम हमको मिल जाए। तो ऐसे ही हमारे जो मेन मेरा जो जिसके माध्यम से मैं आया हूँ, और मुझे ऐसे ही नहीं आया हूँ दोस्तों, मैं अपना जो ब्रॉडकास्ट, जो व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट चलता है, सामने वाले के पास में मेरा नंबर था। हमारा फील्ड एक ही था, माइक्रो फाइनेंस फील्ड है, हमारे जो राम सर है उनके माध्यम से मेरा इधर आना हुआ फील्ड में। वो सर, उन्होंने उनके माध्यम से ब्रॉडकास्ट पे मेरा नंबर पे सेव था, उनका ब्रॉडकास्ट मेरे पास आया, और मैंने देखा कि यार सर आप कुछ नई चीज डाल रहे हो यार, ये ट्रीटमेंट है जो भी है मुझे मत डालना, क्योंकि यार मैं इन फील्डों में पहले कर चुका हूँ, मुझे मालूम है क्या चीज है ये। क्योंकि दोस्तों मैंने पहले भी बहुत सारी कंपनी में काम कर रखा है, जैसे माइक्रो फाइनेंस में काम कर रहा है, नेटवर्क मार्केटिंग में भी काम करा है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए कि हमने जिस पहले फील्ड में काम करा था वो फील्ड शायद अच्छी थी, लेकिन हमारे जो मेंटर थे कहीं हमें प्रॉपरली गाइड नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से हम उसमें ज्यादा समय रुक नहीं पाए। लगभग मैंने 1.5 से 2 साल हमारा नेटवर्क मार्केटिंग भी मैंने करा। तो नेटवर्क मार्केटिंग में आने के समय हमें एक चीज ये लग गई थी कि यार वास्तव में हम जो जीवन जी रहे हैं उस जीवन को थोड़ा बेहतर बनाने के लिए ये प्लेटफॉर्म सही चाहता है। क्योंकि यहाँ हम सिर्फ हमारा काम करके जो काम करते हैं उसको बेहतर बनाने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ता है। तो राम सर जो है हमारे मेंटर थे, हमारे इस फील्ड के माइक्रो फाइनेंस के, उनके माध्यम से मेरे पास ब्रॉडकास्ट आया था। ब्रॉडकास्ट आने के बाद मैंने उनसे यही सवाल करा था कि सर ये चीजें मुझे मत डालिए, और अगर कोई अच्छा चीज है मुझे बताइए, क्योंकि मैं शुरू से मुझे पैसे कमाने में ही बहुत इंटरेस्ट था। क्योंकि क्या होता है कि हम नॉर्मल से जिंदगी जीते हैं दोस्तों, कि मार्केट में कुछ भी काम रहता है तो सर कुछ डिस्प्ले पे कुछ शो हो रहा है, सर कुछ हटाएंगे? हेलो, हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है? हेलो। जी सर। ये सर डिस्प्ले कुछ आ गया था। देखो सर, ये तो करेंगे लोग, आप कंटिन्यू ठीक ठीक, करिए। कोई 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 दिक्कत नहीं सर। वो सर रहता है कि हर किसी को कुछ ना कुछ दिक्कत रहती है। तो दोस्तों मुझे तकलीफ भी है ना अपना सर। ब्रॉडकास्ट आया था, वेलकम और वेलकम। ब्रॉडकास्ट के माध्यम से हमें आया, क्योंकि हम लोगों को कहते हैं कि ब्रॉडकास्ट करो, ब्रॉडकास्ट से सिर्फ ऑर्डर नहीं निकलते, ब्रॉडकास्ट से लीडर निकलते हैं। तो मुझे भी ब्रॉडकास्ट के माध्यम से मेरा इस कंपनी में रूबरू हुआ हूँ, और बहुत ही शानदार मजा आ रहा है। अब थोड़ी सी मैं ये बताता हूँ दोस्तों कि मैं जिसके माध्यम से आया हूँ वो तो शायद इस फील्ड में नहीं है, या कुछ हो सकता है उनकी कुछ फैमिली प्रॉब्लम होगी। लेकिन मुझे जो संभाला गया है वो हमारे मेंटर है, रविंद्र भूरिया जी हैं। वो मुझे एक ही चीज बोलते हैं सर, कि काम करना है तो बिल्कुल लक्ष्य के साथ में काम करना है।
क्योंकि बिना लक्ष्य का अगर फील्ड में रहेंगे तो कहीं ना कहीं हम डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो वही चीज है कि सर हम फील्ड पे रहते हैं, फील्ड पे सब चीज का अनुभव मिलता है। हम घर बैठेंगे तो हमें किसी प्रकार का कोई अनुभव नहीं होगा। तो वही चीज हमें बार बार अट्रैक्ट कर रहे थे कि यार आप वो वाटर का हमको डेली कर रहे थे। तो हमने एक दिन उनको फोन लगा पूछ लिया कि यार सर ये जी क्या डाल रहे हो यार। तो उन्होंने बताया सर ये चीज बहुत शानदार है और एक ही जो प्रोडक्ट है ये हर बीमारी पे हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में हमारी मदद करता है, क्योंकि फूड सप्लीमेंट है और हमारे शरीर को जो डेली चाहिए वो इसके अंदर सारा चीज है। तो मैंने भी उनको ज्ञान दे दिया, क्योंकि अपन तो ज्ञान वाले हैं, क्योंकि अपन ने मार्केट में पहले ही बहुत सारा ज्ञान अर्जित कर रखा था। तो मैंने उनको बोला सर ये चीजें क्या हमने बहुत कर रखी है तो हमें अच्छी तरह से मालूम है, लेकिन फिर भी नहीं माने। उन्होंने फोन लगाया कि सर अपने एक बार मिलो तो सही। हमने मिलने की बात करी। तो हमारे जो लीडर है उन्होंने, जो हमारे प्रिंसिपल सर है और रविंद्र भूरिया जी हैं, ये हमारा राजगढ़ में ऑफिस है माइक्रो फाइनेंस का, वहीं पे आए थे। लेकिन मैंने इनको 2-3 बार समझ नहीं दिया, मैंने इतना अड़ियल है हम दोस्तों। वहां आए और इनको जबरदस्ती हमने इनका प्लान देखा और फिर भी हम इनको ज्ञान दे चुके थे कि यार सर हम ये जो चीज कर रहे हैं हम आपसे पहले कर चुके हैं, तो हमें प्लीज ये ज्ञान मत दीजिएगा। फिर भी दोस्तों नेटवर्क को क्या, नेटवर्क की जो लीडर होता है वो क्या करता है कि किसी व्यक्ति को पहचानने में उसकी बहुत ही शानदार नजर रहती है। तो कहीं ना कहीं हमारे जो लीडर है उन्होंने मेरे को देखा और शायद उनके नजर में हम आ गए, तो उन्होंने बार बार हमको कॉलिंग किया और बताया कि सर आप एक बार मिलिए। पेटलावद में हमारे जो सीएम राइस के जो प्रिंसिपल है उनके ऑफिस पे हमारे ग्रेट मेंटर ईश्वर नाथ जी और रवि मैडम आए थे। तो वहां से मुझे बुलाया गया था कि आप एक बार आओ और हम इनसे मिलो। ये बहुत ही समय में इन्होंने बहुत ही शानदार अचीवमेंट किया है। कड़कती धूप में दोस्तों, गर्मी का सीजन था और हम बाइक से निकल गए, क्योंकि पैसे कमाने के लिए कौन क्या नहीं कर सकता है। हम धूप में निकल गए और समय दिया था कि सर आपको जल्दी आना पड़ेगा, आधे घंटे में अगर आ सकते हो। तो यहाँ से हमारा जो रनिंग रहता है पेटला का करीब करीब 45 किलोमीटर रनिंग है। दोस्तों हमने 45 किलोमीटर की जो रनिंग है 30 मिनट में हमने पूरी कर दी। इतना गाड़ी फास्ट चला है, क्यों? क्योंकि हमको समय दिया गया था। और समय की कीमत वही जानता है जिससे कुछ करना चाहता है। वहां गए, सर ने और मैडम ने हमें बताया कि सर आप जो काम कर रहे हो शायद उसके साथ में इस काम को करेंगे तो शायद अपना एक अच्छा जीवन आप यापन कर सकते हैं। मैडम ने हमको प्लान दिखाया था, मैडम ने कुछ फोटोग्राफ दिखाए थे कि हम देखो यहाँ यहाँ घूम के आए, और हमें भी कुछ समय हुआ है, गाड़ी अचीव करी है। सर ने बताया कि यार हमने भी बहुत सारा काम करा है, ईंट भट्टे पे काम करने वाला मैं भी हूँ और मैडम पढ़ाई करने वाले हैं। तो मुझे भी लगा यार कि सर अच्छी चीज बता रहे हैं। फिर भी हम एक बार में तो नहीं माने। वहां हमें सर मैडम ने कुछ बताया कि यार ये चीज है। उसके बाद घर आने के बाद सोचा यार इतना कोई व्यक्ति अगर प्रेशर कर रहा है तो कुछ खास है, कुछ देखने चाहिए हमें। तो वहां से आने के बाद हमारे इंदौर में एक एलडीपी हुआ था जिसमें नरेंद्र सर और शंकर जी सर आए थे। हम गए थे एलडीपी में, जबरदस्ती हमको लेके गया था जो रविंद्र भूरिया सर हैं, वो हमको जबरदस्ती लेके गए थे, चलो सर घूम के आते हैं ऐसे ही। हम उनकी गाड़ी में गए थे और गाड़ी में वहां जाने के बाद देखा, उन मीटिंग में अटेंड करा। वहां जाने के बाद हमने एक डिसीजन लिया सर कि आज हम जिस फील्ड में हैं शायद वहां से हमारा कुछ भविष्य नहीं होने वाला है, लेकिन जहाँ बैठे हैं इंदौर एलडीपी में जहाँ बैठे थे वहां से हमने एक डिसीजन लिया कि आज अब कुछ बड़ा करना पड़ेगा। क्योंकि जिंदगी संघर्ष के लिए नहीं है दोस्तों, जिंदगी आनंद लेने के लिए है। तो वहां से आने के बाद बिल्कुल सर मैडम ने बताया था कि हमने इसको 10 डिब्बी से शुरुआत करा। धीरे धीरे लोगों को प्रोडक्ट खिलाया, लोगों को रिजल्ट आने लगा, तो हमारा विजन क्लियर होने लगा कि यार प्रोडक्ट काम कर रहा है। क्योंकि इसके पहले जिस कंपनी में हम थे वहां सिर्फ हम गंजे को अंगी बेच रहे थे। प्रोडक्ट अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, लेकिन उसका जो कॉस्ट था बहुत ही कॉस्टली था। क्योंकि कोई इंसान, कोई कस्टमर को हम एक बार प्रोडक्ट देने के बाद में रिटर्न ऑर्डर नहीं आता था, उसको जबरदस्ती करना पड़ता था। लेकिन यहाँ वो चीज नहीं है। मैंने 10 डिब्बी लोगों को दी, 10 डिब्बी में से 10 लोगों का रिटर्न फोन आ गया कि भाई साहब मुझे ये डिब्बी वो चाहिए। मैंने पूछा भाई क्या हो गया तेरे को ऐसा? बोले यार नहीं ये डिब्बी तो बहुत ही शानदार है और मुझे अपने शरीर में ऐसा कुछ फील हो रहा है यार, मुझे जो मेरी तकलीफ थी शायद उसमें बहुत आराम हो रहा है। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है यार। हमने हमारे पहचान वाले को भी दी, लेकिन कहते हैं ना वो घर का जोगी जोगड़ा बाहर जाएगा तो सिद्ध होता है। मैंने कुछ अपनी डिब्बी बाहर भी पहुंचाई, तो वहां से मुझे रिजल्ट अच्छा आया। जब रिजल्ट अच्छा आया तो मेरा
इस प्रोडक्ट को बहुत, इसको और सोचने और समझने में मुझे समय लगा। सोचने समय लगा, इतने में इन उदयपुर का मेंटरशिप आने लगा। और वहां से मुझे, मेरा मेंटरशिप का, मुझे फर्स्ट मेरी मेंटरशिप थी, 36,000 मैंने दिया था, मतलब 3600 रुपये मैंने दिया था, मेरा टिकट का चार्ज था। और वहां से भी हम नाइट में, यहाँ से लगभग 200-250 किलोमीटर रनिंग रहती है उदयपुर की, हमारे राजगढ़ से। नाइट में निकले थे दोस्तों यहाँ से। वहां जाने के बाद, सब बात नहीं मानो दोस्तों, मेरा वजन और विजन दोनों सब क्लियर हो गए थे। क्योंकि हम जिस फील्ड में रहते थे वहां सिर्फ हमें क्या सिखाता था, लोगों के घर जाना और लोगों से पैसे लेके आना। लेकिन वहां जाने के बाद हमें ये सिखाया गया कि लोगों की जिंदगी कैसे खुशहाल की जाए। मेंटरशिप में गए, वहां हमने कुछ लोगों को सुना, अपलाइन को सुना, और देखा कि यार वास्तव में बहुत ही शानदार काम है। हम उदयपुर में, मैं पहले सिंगल व्यक्ति गया था, और वहां से ही मैंने डिसीजन ले लिया था कि अब कुछ बड़ा करना पड़ेगा। तो वहां से आने के बाद मैंने डिसीजन बनाया कि यार अब कुछ, जो मैं फील्ड कर रहा था उसको धीरे धीरे मेरा वाइंड अप करने लगा कि यार मुझे यहाँ से कुछ अर्निंग नहीं आ रही थी। प्रोडक्ट परचेस किया, प्रोडक्ट लोगों को देने लगा, लोगों को रिजल्ट आने लगे, तो लोगों को रिजल्ट लिया मैंने, बहुत सारे लोगों को रिजल्ट लिया। हर एक इंसान का, हर एक व्यक्ति का, हर एक बीमारी का अलग अलग रिजल्ट लिया। यहाँ तक कि मैंने कैंसर का रिजल्ट लिया दोस्तों, जो कि चौथी स्टेज तक का जो कैंसर है वहां तक का मैंने रिजल्ट ले चुका हूँ। जो इधर का जो अगर भाग देखा जाए तो उस इंसान का पूरा खत्म हो चुका है। उसका भी मैंने रिजल्ट लिया। वो कस्टमर बार बार मेरे पास में आ रहा है कि सर आप जो प्रोडक्ट दिए मेरे को वो चाहिए, क्योंकि डॉक्टर ने और सबने उनको मना बोल दिया था। वो, उसको प्रोडक्ट बहुत ही शानदार लगा, रिजल्ट बहुत शानदार आया। तो वो ये कि प्रोडक्ट में दम है तो फील्ड में अपने आप को निखारना पड़ेगा। क्योंकि जब प्रोडक्ट में दम होता है तभी फील्ड पे अपन टिक पाते हैं। क्योंकि प्रोडक्ट में अगर कहीं ना कहीं दम नहीं रहता है तो अपन कोई सी फील्ड में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बाहर का मार्केट बहुत ही गंदा है। ये हमने करके देख लिया है। क्योंकि मेरा माइक्रो फाइनेंस जॉब बताया, उसके बाद साथ साथ ही मैंने अपना एक फर्नीचर का दुकान डाला, जिसमें मैंने 7 लाख का दोस्त इन्वेस्टमेंट करा था। 7 लाख का इन्वेस्टमेंट करने के बावजूद मुझे भी इतना लॉस हुआ कि क्या बताऊं दोस्तों। 7 लाख का इन्वेस्टमेंट था जिसमें से मैंने 7 रुपए भी नहीं कमाया। क्यों? कि जो सर्कल में दोस्ती यारी, पहचान वाले उधार में माल लेके जाते हैं, पैसे मांगने जाते हैं, हाँ सर देंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, पैसे लिए हैं आपसे, देना है, हाथ जोड़ के देना है। तो वहां से भी हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। ये जो प्लेटफॉर्म मिला था, इस प्लेटफॉर्म की मैं क्या तारीफ करूं दोस्तों, कि ये जो प्लेटफॉर्म है इतना शानदार प्लेटफॉर्म है कि यहाँ हम लोगों की जिंदगी बना रहे हैं दोस्त। हम अपनी जिंदगी नहीं बना रहे हैं, हम लोगों की जिंदगी बना रहे हैं और अपनी जिंदगी को खुशहाल बना रहे हैं। क्योंकि हम, हमारे परिवार का जो भरण पोषण है वो तो आम इंसान भी कर सकता है, लेकिन जिंदगी को बेहतर बनाना है तो कुछ खास करना पड़ेगा, और कुछ खास हमें इस प्लेटफॉर्म में मिला। तो वहीं से आने के बाद, उदयपुर से आने के बाद हमने एक डिसीजन लिया कि अब कुछ बड़ा किया जाए। तो वहां से मेरा स्टार्ट हुआ था जर्नी। प्लेटफॉर्म बहुत शानदार है, प्रोडक्ट बहुत शानदार है, तो काम फील्ड पे किया जाए। तो मैंने बाइक से मेरा फील्ड करा और लोगों को बताने लगा कि यार ये फील्ड है इस तरह से, क्योंकि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग की पहले की जानकारी थी। लोगों को बताया रिजल्ट अच्छा है, कुछ लोगों को बताया, कुछ लोगों ने हाँ बोला, कुछ लोगों ने ना बोला। दोस्तों ये तो नॉर्मल सी बात है। उदयपुर के आने के बाद सब चीज क्लियर हो गया था। तो फिर सेकंड मेंटरशिप हुआ था, तो वहां से मैंने एक डिसीजन बनाया था कि अब कुछ लोगों को लेके जाना पड़ेगा। क्योंकि अकेला इंसान कुछ नहीं कर पाता है। जब हम टीम के साथ में काम करेंगे तो टीम के साथ में हमारा सब चीज क्लियर हो जाएगा। क्या? इनकम तो आएगी, साथ में हमारा अचीवमेंट भी निकलेगा। तो दोस्तों मैं यहाँ से 13 लोगों को लेके गया था सेकंड मेंटरशिप में। सेकंड मेंटरशिप में 13 लोगों को लेके गया था। वहीं से मैं सब चीज क्लियर होने लगी, वहीं से मेरा अचीवमेंट निकलने लगा। 2000 सीसी मैंने अचीवमेंट करा वहीं से सेकंड मेंटरशिप में। और 26 तारीख की सितंबर की जो क्लोजिंग थी, वहां दोस्तों हमें जो बताया गया था सेकंड मेंटरशिप में, गोवा का। गोवा के मैं कभी गए नहीं, गोवा हमने देखा ही नहीं। गोवा सिर्फ हमने मैप में देखा है मोबाइल के अंदर कि गोवा कैसा रहता है, यूट्यूब पे सर्च करके देखा गोवा कैसे जाते हैं। लेकिन जब वहां जानने के बाद हमें मिला कि यार 2000 सीसी अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसे गोवा जाने का मौका मिलता है। तो मेरी टीम में बहुत सारे लोगों ने, कम से कम 5-6 लोगों ने गोवा अचीवर करा। गोवा अचीवर में हमें
लोगों को साथ में जाने का मजा अलग है, और हमारे फील्ड में हमारे साथ में सर्कल में लोगों के साथ जाने का मजा अलग है। तो वहां से मेरा सीनियर एग्जीक्यूटिव मैंने लेवल अचीव किया, और वहां की इनकम की बात करूं दोस्तों के लगभग हफ्ते का मुझे 50,000 रुपये आने लगा। सोचो, जिस फील्ड में पहले था मुझे वहां का सैलरी बताऊंगा दोस्तों को, मुझे 45,000 तनख्वाह मिल रही थी, बाकी संतुष्ट नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि लोगों के घर जाने के बाद हमको भीख मांगना पड़ता था कि भाई हमारी किस्त भर दो, लोन की किस्त भर दो, लोन के लिए अच्छा सिविल रखो। लेकिन वहां हमें जिंदगी नहीं जीना था। तो सीनियर मेंटरशिप में गए, सीनियर एग्जीक्यूटिव का हमने लेवल अचीव किया, और हम जब गोवा गए तो गोवा की फीलिंग क्या बताऊं दोस्तों, क्या नजारा था, और क्या समुद्र में जो लहरें थे उनके साथ में हमने फोटो क्लिक करी। इतनी मस्ती करी, ढेर सारी मस्ती करी, डीजे करा, डांस करा, सब कुछ करा। और हमारे घर पे भी हमारे भी समस्या थी, ऐसा नहीं थी कि समस्या नहीं, समस्या हर व्यक्ति के साथ होती है, लेकिन समस्या का समाधान हर इंसान के साथ होता है। आप समस्या को देखोगे तो समस्या मिलेगी, समाधान को देखोगे तो समस्या समाधान मिलेगा। तो गोवा हम करीब 5 लोगों को लेके गया था, मैं मेरे फील्ड से 5 लोग गए थे हम। यहाँ से गए थे, बाई ट्रेक करके गए थे। वहां जाने के बाद वो बहुत एंजॉय करा। एंजॉय करने के बाद हमें बहुत ही मजा आया दोस्तों, क्योंकि हम मेरे खानदान में मैं पहला जो इंसान हूँ जो मैं गोवा गया था। क्योंकि इसके पहले हम कहीं गए नहीं, गए थे कहीं सावरा सेठ गए थे, राजस्थान थोड़ा बहुत घूम लिया था, इसके बाद नहीं घूमे। लोकल में घूमे थे, बाहर गए नहीं कहीं। तो वही चीज दोस्तों के हमें ड्रीम देखना चाहिए, क्योंकि ये बिजनेस ड्रीम का है। सपना अगर किसी व्यक्ति का है तो वो अगर अचीव करना है तो वो यही प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा मार्केट का कोई सा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां से आपके सपने पूरे कर सकते हैं। ये जो सपने हैं, हमें नेटवर्क मार्केटिंग जो बिजनेस है, इसमें ही हमारा सपना सब कुछ साकार हो सकता है। इसके अलावा बाहर के मार्केट में तो लोग एक दूसरे को गले काटने के लिए बैठे हैं। क्योंकि दुकान पे जाते हैं, बिल्कुल उनको आओ सर आओ, ग्राहक आए और उनका अच्छा खासा मुंडन कर दिया। लेकिन इस फील्ड में ऐसा है कि हम लोगों की हेल्प करते हैं। जब लोगों की हेल्प करते हैं, उनको अचीवमेंट निकालते हैं, उनके सपने जगाते हैं, उनके सपनों के प्रति हम काम करते हैं। हम हमारे सपने तो जागते जागते हैं, लेकिन हम हमारे लोगों के प्रति भी अपने सपनों को जगाते हैं। तो कहते हैं कि सपना हमेशा बड़ा देखना चाहिए, लेकिन शुरुआत तो छोटे से करना पड़ेगी ना। तो कहीं ना कहीं हमें भी शुरुआत करी, छोटे सपने से शुरुआत करें कि यार अच्छी गाड़ी होना चाहिए। अब सर से काउंसलिंग करेगी, यार सर फील्ड बड़ा करना है, अब बड़ा अचीवमेंट चाहिए तो कैसे काम करेंगे, क्योंकि पैसे तो बड़े चाहिए। तो सर से काउंसलिंग करके हमने भी अल्टो केटेन का उनके साथ में सानिध्य बात करें, क्या सर हमें भी फील्ड बड़ी करना है, तो हमें भी इसकी गाड़ी की जरूरत लग रही थी, क्योंकि हम बाइक से दोस्त इतना फील्ड नहीं कर पाते थे। क्योंकि मैंने माइक्रो फाइनेंस फील्ड करे, दोस्त सुबह सुबह जल्दी निकल जाते थे, शाम का हमारा कोई पता नहीं होता था कितने बजे आते, खाना कोई पता ठिकाना नहीं रहता हमारे। ठंड गर्मी बारिश तीनों में कैसे रहना, वो हमारा शरीर जानता है कि हमने कैसे इसे झेला है। तो गाड़ी का हमने सर से बात करें, सर ने बोला ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, आप प्लानिंग कीजिए, प्लानिंग के साथ में हम गाड़ी का करेंगे। तो मेरे लड़के का जन्मदिन था, उस जन्मदिन पे मैंने गाड़ी का सोचा कि हम उस जन्मदिन के हम गाड़ी को लेके आएंगे। उसके पहले ही हम गाड़ी ले चुके थे, क्योंकि हमें ऐसा गाड़ी, ऐसा शानदार गाड़ी मिल गया था। उस गाड़ी को हमने लेने के लिए सर से बात करी, सर गाड़ी अच्छी चीज, इसको ले सकते हैं। सर ने बोला ठीक है सर, ले लीजिए, आपको अच्छा लग रहा है ले सकते हो। उस गाड़ी को हमने लिया दोस्तों, और गाड़ी को कम से कम अभी तक हमने अभी ली 2 से 2.5 महीने हो मेरे को गाड़ी को हुआ है। उसको मैंने करीब करीब 8 से 9 हजार किलोमीटर चला चुका हूँ अभी तक। क्योंकि फील्ड करना है तो फील्ड करने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ेगा। हम घर के अंदर रह के फील्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि घर से बाहर निकलेंगे तो लोगों के साथ मिलेंगे, लोगों से ही हमें जानकारी मिलेगी। हम घर में रह के कुछ नहीं सीखते हैं। घर में रह के सिर्फ हम चार दीवारी के अंदर पैक रह जाएंगे, लेकिन सीखेंगे कुछ भी नहीं। लेकिन जब बाहर लोगों से मिलेंगे, और लोगों से जब मिलने के बाद जो लोग क्वेश्चन करेंगे, उसका क्वेश्चन का जब जवाब देंगे, तो वहां से हमें बहुत ही शानदार नॉलेज मिलेगा। तो जिंदगी ऐसे चल रही थी, जिंदगी की बहुत ही शानदार चल रही थी, कि जिंदगी में किसी भी चीज के साथ समझौता करना, लेकिन अपने सपनों के साथ समझौता मत करना। क्योंकि सपने हमें देखना चाहिए, क्योंकि जिस इंसान के सपने हैं वही इंसान जिंदा है। क्योंकि जिंदा इंसान सपने देखता है, मुर्दा इंसान सपने नहीं देखता है। एक वाक्य याद आता है, उस वाक्य में बताऊंगा कि रास्ते में अगर पत्थर पड़े हों तो चलना मुश्किल हो, तो हम एक नया जूता पहनकर उस पर चला जा सकता है। लेकिन अगर जूते के अंदर एक कंकड़ भी आ जाए
तो शायद 2-4 कदम भी चलना मुश्किल है। मतलब सीधी सी बात दोस्तों, कि बाहर की चुनौतियों से नहीं, हमें अपने अंदर की कमजोरियों को देखना है कि हमें हमारी कमजोरियों क्या है, उस कमजोरियों को हटा के हम इस फील्ड में निकलना पड़ेगा। क्योंकि लक्ष्य प्राप्ति करना है तो ऐसे ही नहीं, लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए हमें निकलना पड़ेगा फील्ड पे। जब फील्ड पे निकलेंगे तभी लोगों से मालूम पड़ेगा कि यार लोग कैसे मिलेंगे, कैसे काम करेंगे और कैसे हमें अचीवमेंट करेंगे। तो दोस्तों वही चीज है कि हमें ड्रीम सपना देखना चाहिए, सपनों के प्रति काम करना चाहिए, और लक्ष्य को हमें, लक्ष्य पाने के लिए हम यदि किसी, हम तन मन और धन लगाते हैं, तो सच कहता हूं दोस्तों, कुंडली के सितारे भी बदल जाते हैं। तो मेरा वो बताया कि यार काम करने का तरीका एक ही है कि यार मैं जब किसी चीज को स्टार्ट करता हूं, तो स्टार्ट करने के बाद ये नहीं सोचता हूँ कि इसको खत्म कैसे करना है। स्टार्ट करने के बाद ये है कि अब मंजिल तक कैसे पाना है। हम खत्म करने के लिए नहीं दोस्त, उस मंजिल को पाने के लिए, हम हमारे सपनों को ऊंची उड़ान भरने के लिए हम उस काम को स्टार्ट करते हैं। तो मेरा सबसे बड़ा यही चीज रहा कि मैंने अपने दिमाग को अंदर बंद करके अपने अपलाइन, जो हमारे मेंटर गुरु है, उनका कहना मान के इस फील्ड में सबसे बढ़िया काम ये रहता है कि हम अपने दिमाग को चलाते हैं। और हमें इस फील्ड में ये चाहिए, हम इस दिमाग को नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि यहाँ रेडीमेड दिमाग मिलता है। हम जबरन की मेहनत करते हैं कि ये वो कर ले, ये कर ले, दोस्तों नहीं। हमें रेडीमेड दिमाग मिल रहा है, उस दिमाग को यूज कीजिए कि जो अपलाइन बोल ले, उस अपलाइन ने बोल दिया सर ये करना है तो बिल्कुल डन। क्योंकि हम अगर अपना दिमाग लगाते थे, हमारे 30 साल हमने अपना दिमाग लगाया तो शायद कुछ अचीवमेंट नहीं करा। लेकिन जब हमने अपनी अपलाइन का दिमाग यूज करने लग गए, क्योंकि वो अपलाइन है ऐसी चीज है कि जो हमें सही रास्ता दिखाता है। लेकिन बाहर के दुनिया में दोस्त, ऐसे कोई हमारा दोस्त नहीं है जो हमें सही दुनिया दिखाएंगे। ऐसी अपलाइन नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा है कि हमारी जो अपलाइन है वही हमें सही रास्ता दिखाएंगे कि आप आगे कैसे बढ़ सकते हो। क्योंकि आगे बढ़ना जरूरी है। क्योंकि जिंदगी में हर काम हो सकता है, लेकिन सपनों के प्रति अगर काम करेंगे तो बहुत ही बड़ा काम करेंगे। तो हमारे अपलाइन जो है, उन्होंने हम बताया कि सर कैसे काम करना है। हमने उनको सीखा कि प्लानिंग करना है, प्लानिंग के साथ में काम करना है, कैसे करना है, हमने सब तरीका बताया। उस तरीके पे हम चलते रहे। क्योंकि हम कुछ बड़ा नहीं कर सकते हैं। हमें जब कोई बता देगा उंगली पकड़ के उनका उंगली मत छोड़ना, तो हमने दोस्तों उनके उंगली नहीं, हमने उनके हाथ पकड़ लिए कि सर अब जितना है तो मंजिल तक पाना है, मंजिल तक जाना है और बहुत ही शानदार काम करना है। और इस फील्ड की बात करो दोस्तों, मेंटरशिप तीसरा भी इंदौर का मेंटरशिप मैंने अचीवमेंट करा। हम गए थे वहां पे, करीब करीब मैं 20 से 25 लोगों को लेके गया था। जब 20 से 25 लोगों को लेके गया था और मुझे एक शानदार मुझे जिम्मेदारी दी गई थी। राजवीर शेखोन सर ने हमें कुछ जिम्मेदारी दी गई थी दोस्तों। शायद वो जिम्मेदारी शायद मेरे लिए बनी थी। वहां जाने के बाद इतना शानदार, इतना मजा आया दोस्तों कि क्या बताऊं इस मेंटरशिप में। वहां से आने के बाद ये चीज डिसाइड कर ले कि अब तो बिल्कुल इस चीज में बहुत बड़ा करना है। क्योंकि वहां हमें हमारे सीनियर के साथ मिलने का मौका मिला। हमने हमारे सीनियर का, जो हमारे मेंटर अपलाइन है ईश्वरनाथ जी, उनको समझ लो कि हमने हमारे कंधों पे बिठा के स्टेज तक लेके गए थे। उसके बाद राजवीर शेखो सर को हम स्टेज पे लेके गए थे, हमारे कंधों पे शोल्डर पे बिठा के। तो सोचो दोस्तों, हमारे अपलाइन को हम हमारी अपलाइन की नजर में आना चाहते हैं। क्योंकि वहां अगर हमारी अपलाइन की नजर में आ गए तो हमारी अपलाइन हमारे बारे में कुछ नया सोचने लग जाएगी। वहीं से आने के बाद दोस्तों हमें जूम सेशन का सुबह ही आगाज हो गया था कि यार हमारा जूम सेशन है। जूम सेशन में क्या बोलना है, क्या हमें कुछ क्लियर ही नहीं था। क्योंकि हम सेकेंड बार जूम से, इसके पहले हम एक बार नाइट में जूम सेशन हुआ था हमारा 9 बजे प्रोडक्ट प्लान में। उसके बाद फर्स्ट हमारा जर्नी के बारे में बता रहे हैं हम। क्योंकि बाहर की दुनिया बहुत ही दिक्कत है, इसलिए हमें हमें दोस्त ऐसे बनाना है क्योंकि जो हमें साथ दे। तो इंदौर मेंटरशिप में कुछ चीजें बताई गई थी, वहां से मैंने नोट डाउन करा के कि यार अब कुछ बड़ा करना है। तो वही चीज हमें राजवीर शेखोन सर ने हमें दो दोस्त हमें रिकमेंड करे थे
यदि इन दो दोस्तों को आपने अपना लिया तो हम हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। जिसको मैं पहले अपने, एक मेरा दोस्त है, ये मेरा दोस्त है, इसको मैं लेके आया हूँ और इसको आज सुबह से इसको स्टार्ट करा है। क्योंकि दोस्त एक बार धोखा दे सकते हैं, लेकिन जब बुक को आप दोस्त बना लोगे ना दोस्त, तो ये कभी धोखा नहीं देगी। क्योंकि यही हमें बहुत बड़ा सिखाती है। और ये जो बुक है, इस बुक में एक बहुत ही शानदार चीज लिखी है। मैं उस बुक को थोड़ा सा मैं आपको पढ़ के बताऊंगा कि ये क्या हमें सिखाती है। इस बुक का मेन पॉइंट आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा। ये बुक महत्वाकांक्षा लोगों के लिए है, मतलब ड्रीम और लक्ष्य पाने वाले लोगों के लिए है। ऐसे लोगों के लिए जो ज्यादा तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं। अब हमें तो आगे बढ़ना है, तो इसलिए हमें इसको यूज करना चाहिए और पढ़ना चाहिए। अगर आप भी यही चाहते हैं कि यह पुस्तक आपके लिए लिखी गई है, तो इसमें बताए गए विचारों को अमल करके आप वर्षों की कड़ी मेहनत को सच कर सकते हैं और अपने महत्वपूर्ण लक्ष्य को ज्यादा तेजी से हासिल कर सकते हैं। मतलब इस बुक का पूरा सारांश ये है कि आप मार्केट में अगर कड़ी मेहनत से बचना चाहते हैं तो बुक का इस्तेमाल कीजिए दोस्त। क्योंकि जितना आप बुक के साथ में रहोगे उतना आपके पास नॉलेज रहेगा। क्योंकि मार्केट में एक से एक दिग्गज लोग बैठे हैं जो हमें सिखाने के लिए, लेकिन हमें उनसे नहीं सीखना है। हमें हमारे जो लीडर बताते हैं कि ये चीज करना है, तो उस चीज को ही हमें अमल करना है। तो दो दोस्त हमें रिक्वायरमेंट करा था, एक लक्ष्य का और एक और बुक बताया गया था, सवाल ही जवाब है। ये बुक हमने पहले भी जिस फील्ड में थे, नेटवर्क मार्केटिंग में, वहां पे बताया था, लेकिन उसका पहले हमने उपयोग नहीं करा था। बुक मेरे पास पहले से रखी थी, लेकिन कभी हमने इस्तेमाल नहीं करा। क्यों? क्योंकि बताया नहीं गया किसी ने। लेकिन आज सुबह से इसको मैंने स्टार्ट करा और इसमें ये चीज सिखाया कि यार कड़ी मेहनत से अगर बचना है तो अब इनके सहारा लेना पड़ेगा। तो स्टार्ट करा, बहुत ही शानदार अच्छा पेज लगा। मैंने इसका एक पैराग्राफ पढ़ा था और बहुत ही मजा आया। तो वही चीज है दोस्तों कि हमें हमें सपनों के प्रति काम करना है, हमें सपनों के प्रति ईमानदार रहना है और फील्ड पे मेहनत करना है। उसके साथ में अभी मेंटरशिप किया हमने, मेंटरशिप का गए प्रोग्राम में, और वहां से जाने के बाद रिट्रीट रिट्रीट जो चल रहा है, तो उस रिट्रीट पे चलने का हमने हमारे लोगों के साथ हम डिसीजन बनाया है। अगर किसी को रिट्रीट अचीवमेंट करना है तो सिंपल सी भाषा में हमको करना है। ऐसा जोर नहीं लगाना कि यार 3000 सीसी 3000 सीसी कितना होता है। 188 टीम 1 में, 188 टीम 2 में। अब इसको भी आप टुकड़े में कर सकते हैं। यदि आप हर वीक 250 सीसी 250 सीसी भी अगर अचीवमेंट करते हैं तो हमारा रिट्रीट आराम से हो जाता है। क्योंकि अभी स्पेशली हमारा राजवीर सर का जो उदयपुर में जो प्रोग्राम था, उस समय दोस्त बात मानोगे, मेरा लोको पायलट ट्रेन का, मैंने लोको पायलट का मैंने फॉर्म फिलअप करवा था, वहां पे मेरा एग्जाम था। लेकिन मैंने उस एग्जाम को नहीं देने गया। क्यों? क्योंकि मुझे कहाँ जाना था, उदयपुर जाना था। क्योंकि हमारे अपलाइन का फोन आ गया था, सर आपको अपलाइन को उदयपुर चलना है। क्यों? क्योंकि वहाँ स्पेशली मीटिंग हो रही है, किसके लिए? जो विजनरी लोग हैं। तो वहाँ कुछ लीडर हम गए थे। वहां सर ने और सरिता मैडम ने हमें जो नॉलेज दिया, उस नॉलेज को ही हम हमारी टीम में लोगों को टीम में बताते रहते हैं कि यार हम काम को कैसे करना है। क्योंकि हम सोचते हैं कि यार जो हमको टारगेट मिलता है, उस टारगेट को हम बड़ा दिमाग में लेके चलते हैं, यार बहुत बड़ा टारगेट ले लिया। जब बहुत बड़ा टारगेट ले लिया तो उसको टुकड़े में तोड़ लो। टुकड़े में तोड़ लेंगे तो हर कोई टारगेट आसान सा हो जाएगा, हर कोई अचीवमेंट आसान सा हो जाएगा। और हमें तो नहीं लगता कि कोई चीज हमारे लिए मुश्किल है, क्योंकि इंसान के लिए हर चीज आसान है। भगवान ने इंसान को बनाया, लेकिन इंसान ने ही सब चीज हासिल करी। आप सोचो, स्पेस पे जाने वाले, चंद्रमा पे जाने वाले हर कोई इंसान ही है, कोई जानवरों को भी नहीं गया। तो हम हर चीज हासिल कर सकते हैं। बकायदा वही चीज होनी चाहिए कि हमें जिद करना पड़ेगी। हमें हमारे सपनों के प्रति, हमारे काम के प्रति हमें जिद करना पड़ेगी। जब तक जिद नहीं करेंगे, जब तक कोई बड़ा काम हम नहीं कर सकते हैं। क्योंकि किसी भी चीज को पाने के लिए उसको, हमें उस लक्ष्य तक प्राप्त करने के लिए उस लक्ष्य को पहले साधना पड़ेगा। क्योंकि लक्ष्य साधने से ही सब चीज होता है। हम सोच लेंगे ये काम करना है,